चलिए तो आज हम आगे बात करते हैं। आगे बात करना है प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन। कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे जो कि एग्जाम्पल का था। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन। बताया जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यह जो आप सारणी देख रहे हैं इसमें भरना है जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। हम बताए थे अगर मेरे को एपी में पता रहेगा, ए पता है और डी पता है, ठीक है, तो हम एपी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है ना। और बोलेगा कि एनवा पद निकालने के लिए तो ए भी हम निकाल सकते हैं अगर हमको दिया हुआ रहेगा सब बात। तो चलिए यहाँ पे वही काम करना है। देखिए हमारा ए यहाँ है, डी यहाँ है, एन यहाँ है और एन यहाँ है। इसमें से तीन बात दिया हुआ रहेगा, ए निकालना रहेगा, एक निकालना रहेगा। यहाँ पे देखिए हाई वाला एक लीजिए, ए बराबर क्या दिले है भैया 7, क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ। डी बराबर कितना दिया हुआ है भैया बोलो, और एन बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। अब बोलता है भाई मेरे एन बराबर क्या होगा वाट, एन बराबर क्या होगा वाट। तो हमने बताया था फार्मूला एन बराबर क्या होता है, एन बराबर फार्मूला क्या होता है बोलिए, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। या ऐसा भी बोल सकते हैं टीएन, टीएन बराबर क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, टीएन भी लिखते हैं। समझ में आया ना, आया कि नहीं। तो कहीं ई लिखा लगा कहीं ई लिखा लगा, लेकिन ऑन द एनसीईआरटी बेसिस से बात करेंगे तो एन ही ठीक लगता है हमको, ऐसे ए उतना अच्छा हमको नहीं लगता है, ऐसे सब ठीक है। अब एन निकालना है तो लिखिए भैया एन बराबर क्या होगा 8 निकालना है तो 8 निकालना है। बताइए क्या होगा, ए की जगह पे क्या रखाएगा 7, एन की जगह पे कितना लिखाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे कितना लिखाएगा 3। तो 7 प्लस बराबर क्या होगा ए 8, कितना हो जाएगा बताइए यहाँ से 7 प्लस 17 21 कितना हो गया, तो ए 8 बराबर कितना हो गया 28। बोलो समझ में आया या नहीं आया, ए निकल गया। इसी प्रकार से मेरे को ए दिया हुआ है, ए नहीं है, ए दिया हुआ है, ए निकाल लेना, ए दिया हुआ है, ए निकाल लेना। जो जो इसमें लग रहा है कि खलिया खलिया है वो निकाल लेना है। बोलो बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एक और बता दो इसमें से, एक और बता देता हूं। आइए हम बात करते हैं 2 नंबर। बोलो इसमें से कौन बता दिया जाए, कौन नंबर बता दिया जाए 4 नंबर बता दिया जाए भाई। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है भैया, इसमें है ए बराबर कितना है 3.4 नंबर माइनस का 18.9, माइनस का 18 नहीं सॉरी हमने गलत ना सॉरी 18 सही है सही 18.9। और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए 2.5, और इधर एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.6। तो भाई मेरे निकालना क्या है एन बराबर क्या निकालना है, एन बराबर क्या निकालना है वाट। तो चलिए आइए कहाँ आइए तो बोर्ड पे आइए। फॉर्मूला होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी। हमने बोले हैं ठीक है, इसको बार बार याद कर लेना है, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे एन निकालना है, सॉरी एन नहीं निकालना है, हमारा क्या निकालना है एन निकालना है। क्या निकालना है एन निकालना है। तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है ऐसे बताइए 3.6 दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है माइनस का 18.9। अब प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है, एन तो निकालना ही है। और डी का वैल्यू कितना है भैया तो 2.5, डी का वैल्यू कितना है 2.5। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो 3.6 दिस इक्वल टू माइनस का 18.9 अब प्लस कितना होगा 2.5n अब माइनस क्या होगा 2.5 हो गया ना। अब क्या करिए इसको घटाना है तो घटाइए, जोड़ना है तो जोड़िए, जो यहाँ कह रहा है से आप कीजिए। तो 3.6 बराबर माइनस का 18.9, माइनस का 18.9 और माइनस का 2.5 जोड़ोगे तो भाई कितना होगा 9 5 14.8 2 हाथ में किधर लगा 9 5 14 8 2 10 1 11 1 1 2 माइनस का 21 पॉइंट कितना आ गया
माइनस का 21.4 आ गया, इधर कितना है प्लस का 2.5 है ना। अब हम क्या करेंगे भाई मेरे ई वाला को इधर उठा लेंगे तो 3.6 अब प्लस कर देंगे 21.4 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 n। अब इस वाला में इतना जोड़ देना है, कितना 2.21.4 में कितना जोड़ना है 3.6 6 4 10 3 1 4 3 1 4 1 5 25 कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना होगा 2.5 n। तो चलिए भैया यहाँ से 2.5 n बराबर लिख सकते हैं 25, तो यहाँ से n बराबर क्या लिख सकते हैं 25 बटा का 2.5। अभी जब पॉइंट कटेगा तो ऊपर जाएगा 10 होगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा n बराबर 10। बोलो बोलो बजरंगबली की। खत्म। इसी तरीका से हाई वाला बता दिए हैं, हाई वाला बता दिए, हाई वाला हाई वाला हाई वाला निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए निकालिए, जब तक के लिए हम अपना काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एपी का 2 का 1 है, एपी का एपी यहाँ लिखा हुआ है 10 7 4 का 30वां पद है। क्या 30वां पद पूछ रहा है, तो एपी मेरे को क्या दिया हुआ है इससे पहले बताइए। 10 7 4 का 30वां पद है, क्या निकालने के लिए कहता है 30वां पद क्या है से निकालने के लिए बोलता है। तो पता है यहाँ क्या क्या दे दिया है इसे, ए बराबर कितना दिया बताओ 10 है, और एपी है तो डी भी होगा, इसका डी होगा या नहीं होगा। तो डी कैसे निकलता है, प्रत्येक अगला टर्म से पिछला टर्म को क्या करना होता है घटाया जाता है, इस प्रकार से डी निकलती है। तो जब डी निकालना है भैया तो क्या करोगे 7 - 10 दिस इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3, कोई दिक्कत। और 30वां पद इतना का 30वां पद है, तो क्या दिया हुआ है 30वां पद पूछ रहा है, ऐसा क्या होगा। तो n बराबर क्या दिया हुआ है तुम्हारा 30, क्या निकालने के लिए बोल रहा है n बराबर 1। तो चलिए भैया निकालिए A30, क्या निकालना है A30 निकालना है। तो A30 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बोलो 29d, एक कम जाता है ना। अब तेरे को पता है कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 7 है, 29 गुने d का वैल्यू कितना निकाले हैं माइनस का 3 निकाले। 29 कहाँ से आया, वाह वाह गुड क्वेश्चन। A1 बराबर लिखना होता था a प्लस का क्या लिखता है A2 लिखना होता, देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं a प्लस का क्या लिखते हैं d, और A3 लिखना होता था क्या लिखते हैं a प्लस का 2d। तो एक कम होता है ना इससे, एक कम हो रहा है, तो जो भी यहाँ है 2 है तो 2 से 1 कम हो गया होगा। तो यहाँ 1 है तो क्या लिखा हो 1 - 1 तो 0 आ जाएगा ना, तो a प्लस क्या हो जाएगा 0d होगा ना। तो इसी प्रकार से अगर हम A30 लिखेंगे तो क्या होगा a प्लस का 29। पिछला क्लास में कहाँ था बउआ, कहाँ था, नहीं यार कोई बात नहीं, क्लास में यही थे, मतलब क्या फिजिकली हम यहाँ पे थे, शरीर मेरा यहाँ था लेकिन दिमाग यहाँ नहीं था। कहाँ था दिमाग, घरे कथी करने के लिए गया था घरे, मामू आया है कि कुछ लेके होता है, जैसे कभी कभी होता है क्या मामा चाहे मामा ने कुछ ले के आता है, अच्छा मामा ने यानी घरे कुछ ले ले तू खाए वाला चले। देखिए तो होता क्या है कि क्लास में यहाँ पे हम है, दिख रहे हैं कि यहाँ पे है लेकिन रहते नहीं है, दिमाग कहाँ रहता है, अच्छा मामा ने कुछ ला है मिठाई पे, तो ऐसा करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए यहाँ देखते हैं, आइए तो बोलिए क्या होगा 10 अब प्लस माइनस 29 गुने 3 कितना होता है, पहले 29 गुने 3 लिखो, प्लस माइनस माइनस 10 - 9 तिया हासिल, 3 दूना 6 2, तो बताओ क्या निकल गया यहाँ से, बोलो 7, 8 में से गुलो -87, तो A30 कितना निकल गया -77। बोलो समझ में आया। सिमिलरली इसी को हम कर सकते हैं, आइए क्या लिखा हुआ है a का वैल्यू से बताइए, a का वैल्यू -3 और d का वैल्यू कितना है -1/2 माइनस माइनस 3, तो d बराबर माइनस का 1/2 और प्लस का, तो 3 दूना 6 क्या होगा यहाँ पे बताओ
5/2। बात समझ में आया है नहीं? एलसीएम लिए हैं यहाँ से आ गया समझ में? चलिए डी निकल गया। क्या निकालना है हमको? एन बराबर कितना दिया हुआ है? क्या निकालना है? A11। बताओ भाई आगे क्या लिखा है? A11 इक्वल टू ए प्लस कितना? A+10D। A+10D। अब बताइए भैया ए का वैल्यू कितना है? +10 गुना डी का वैल्यू 2 5 -3 प्लस कितना होगा? 50। तो A11 कितना हो जाएगा? बोलो। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 हमने समाप्त किया। बोलिए यहाँ पे समझ में आया है नहीं आया किसी को? बोलो समझ में आया है नहीं आया? आ गया? तो चलिए इसको लिखिए, देन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ 2 और बक्सा 26। कहने का मतलब यह निकल रहा है कि बक्सा को यहाँ पे निकालना है। ए में जो खाली है खाली चलो ठीक है, खाली स्थान को क्या करना है? यहाँ से निकालना है ए ना। अब बताओ तो ये क्या हुआ? बताओ तुम। A1 क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे भाई तो A3 बराबर क्या दे दिया यहाँ पे? बताओ एक नंबर का। A3 बराबर क्या हो गया? 26। A1 बराबर कितना हो गया? 2। A2 क्या निकालना है? 1 है ना निकालना है। तो बताओ A3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A+2D बराबर कितना दिया हुआ? 26 बराबर A प्लस का 26 2D होगा ना। अब देखो यहाँ पे 26 दिया हुआ, दिस इंप्लाइज क्या होगा? A+2D यहाँ लिखा यार 2D। तो A प्लस का 2D दिस इक्वल टू कितना हो गया? 26 हो गया ना। A का वैल्यू कितना है? बोलिए। A2 है, अब प्लस कितना होगा? 2D बराबर कितना होगा? 26। तो 2D बराबर क्या होगा? 26 माइनस का 2। बताओ दिस इंप्लाइज। तो D बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24 बटा कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना हो गया? 12। तो D बराबर कितना निकला? 12। अब क्या निकालना है हमको? बताओ A2। तो A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए भैया? A प्लस का D। A प्लस का D। A का वैल्यू कितना है? 2 और D का वैल्यू कितना है? कितना है? 12। तो बताओ A2 बराबर कितना हो गया? तो बोलो मेरे राजा क्या भराएगा इस समय? बोलिए हो गया? बना लोगे ना? प्रश्नावली 5.2 का तीसरा का सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बताया जा रहा है खालिया स्थान 13 खालिया स्थान 13। तो इन खालिया स्थान में क्या भराएगा यही मेरे को पता करना है। तो आइए हम बात करते हैं। ये क्या हो गया? A1 क्या हो गया? A2 ये क्या हो गया? A3 ये क्या हो गया? A4 है ना। चलिए तो बताइए A2 बराबर क्या लिखा हुआ है? 13। तो A2 को क्या लिख सकते हैं? A+2D लिखने, A+D लिखने में कोई दिक्कत? समीकरण 1 13 है, यहाँ पे 13 है ना, लिख दिया, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A3 बराबर कितना दिया हुआ है बताइए? A4 बराबर दिया हुआ है। A4 बराबर कितना है? 3। इसको लिख सकते हैं A+3D दिस इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज इसको क्या मानेंगे हम? समीकरण 2 मान दिए, कोई दिक्कत? अब करेंगे समीकरण 1 और 2 से। A+D दिस इक्वल टू 13 A+3D दिस इक्वल टू 3। घटाइए तो क्या पाइएगा? माइनस प्लस का 2D माइनस का 2D दिस इक्वल टू 13 10। तो D बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 5। जब मेरे को D बराबर -5 पता हो गया तो समीकरण 1 से या 2 से A निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से बात करेंगे तो A+D दिस इक्वल टू 13। D का वैल्यू पता है लेकिन A का वैल्यू पता नहीं है, -5 लिखेंगे यहाँ पे D के स्थान पर 13। तो
ए बराबर क्या हो जाएगा 13, यहाँ प्लस माइनस माइनस 13, तो ए बराबर क्या होगा -5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा प्लस में 13, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब जब मेरे को ए पता हो गया, मतलब ए बराबर क्या हो गया यहाँ पे 18। अब निकालना मेरे को क्या A3, क्या निकालना है A3। तो चलिए आइए बात करते हैं, A3 निकल जाएगा यहाँ से, A प्लस क्या होगा 2D, दिस इक्वल टू कितना है 13 है। इससे भी निकाल दो, चाहे हम यहाँ से भी निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना 18। चलिए यहाँ पे 2 गुने डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5, A3 निकालना है ना। चलिए तो 18 होगा यहाँ पे, अब 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा A3 बराबर, बोलो 8। A3 निकालना था, तो A3 बराबर A प्लस का 2D, 18 प्लस 2 गुने -5, 18 - 10 बराबर कितना हो गया 8। तो मेरे को निकल गया यहाँ पे A3 कितना निकल गया 8। इसी प्रकार से जितना सारा क्वेश्चन है, क्या हम उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बताओ या बनाओगे, एक पीस और, चलिए ठीक है, देन इसको लिखिए, बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। A1 बराबर कितना है, A2 A हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, A6 हो गया ना। जो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, रुक जाओ तो लिखना। यहाँ पे बताइए A2 बराबर कितना है, बोलो 38। इसको क्या लिख सकता है, A प्लस डी दिस इक्वल टू क्या लिख सकता है, 38 लिख सकता है। समीकरण 1 मान लेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे अगला क्या है A6 बराबर क्या है यहाँ पे माइनस का 22, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 5D दिस इक्वल टू क्या -22 लिख सकते हैं। समीकरण क्या मानेंगे, अब समीकरण 1 और 2 से क्या निकाल लेंगे, A D निकाल लेंगे, और खटाखट सब निकल जाएगा, एकदम अच्छा से निकल जाएगा। चलिए बात करते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बात करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे A प्लस डी दिस इक्वल टू 38, A प्लस का 5D दिस इक्वल टू माइनस का 22। अब काटिएगा खूटिएगा तो निकालिए, क्या होगा माइनस का 4D दिस इक्वल टू 22 और 38 जोड़ोगे तो कितना होगा 8 2 10 3 2 5 1 6, कितना होगा 60 होगा। तो D बराबर इसका मतलब क्या निकल रहेगा 15 चौका 60, तो माइनस का 15। अब समीकरण 1 से हम A ना निकाल सकते हैं समीकरण 1 से आइए A निकालिए, तो A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से A प्लस का D दिस इक्वल टू कितना होगा 38। तो A का वैल्यू रखिए, कुछ नहीं है ही नहीं, तो रखोगे क्या D का वैल्यू -15 रखाएगा तो 38। तो बताइए A बराबर कितना निकल जाएगा, A बराबर 38 प्लस 15 जोड़ोगे तो कितना होगा 38 प्लस 15 8 5 13 3 1 4 5 53 होगा, कितना होगा 53। तो A बराबर कितना निकल गया, A निकल गया 53 और D निकल गया -15। तब क्या ना निकल जाएगा ना रे। अब क्या निकालना है भाई 3 निकालना है, A3 निकालना है, तो A3 निकाल लो यहाँ से। A3 बराबर क्या होगा A प्लस का 2D होगा ना, A प्लस का 2D। वहाँ बात करते उससे अच्छा हम यहाँ बात कर लेते हैं। A प्लस का 2D क्या निकालना है A3, तो A प्लस का क्या लिखा आएगा 2D। तो A का वैल्यू कितना है यहाँ पे 53 प्लस 2 गुने D का वैल्यू कितना है -15 A ना है। तो बताइए A3 बराबर क्या हो जाएगा 53 -15 दूना 30, तो कितना आएगा 33 आएगा। 3 5 में से 3 गया तो 2 23 ना आएगा 23। A3 निकल गया। अब क्या निकालना है A4 निकालना है, A5 निकालना है। चलिए A4 निकालिए यहाँ से। A4 क्या होगा A प्लस का 3D। A का वैल्यू कितना है 53 और प्लस 3 गुने D का वैल्यू माइनस का 15। तो 53 और 15 तिया 45, 53 में से 45 गया कितना होगा 13 में से 5 गया 8। A4 निकल गया।
अब क्या निकालना है A5, तो A5 बराबर होगा A प्लस का 4D। अब A का वैल्यू लिखेंगे 53 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू क्या लिखेंगे 15, तो 15 चौका 60, तो A5 बराबर 53 माइनस का 60, तो A5 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा -7। तो भाई मेरे प्रभु मेरे A5 का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 7, A4 का वैल्यू कितना हो गया, A3 का वैल्यू कितना हो गया 23, इसका वैल्यू कितना हो गया, A2 का वैल्यू चलिए -15 हो गया। A2 का वैल्यू कहाँ निकाले हम, A2 का वैल्यू कहाँ निकाले हैं, कहीं निकाले होंगे ना, A3 A2 का वैल्यू कहाँ निकाले हैं, यहाँ पे। तो A2 का वैल्यू -15 है। अरे पगली, ये तो हम निकाले हुए, कहाँ कुछ बोल दिए, तुम्हारा यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए ना, A का वैल्यू चाहिए था। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कर सकते हैं ना। चलिए छपाइया कीजिए।